हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो हम देख लेते हैं सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन्हें हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट गिवन है, फील करना है कि वहां पर क्या आएगा। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले स्टूडेंट इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी फिलअप है वो कैसे फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स होने के चांस वाली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नहीं होने के चांस। मैंने आपको बताया था उसमें दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया हमारा एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब जो इवेंट होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ये आया होगा आपको समझ में, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो हो रही है तो वो जो होती है वो 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं उसको। तो आप श्योर इवेंट या सर्टेन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, मैंने बताया था कि जितने भी इवेंट है, हेड और टेल का एक एग्जांपल देके समझाया था, उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब एक और देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो। तो ये ऑब्जेक्टिव तो आपके कवर हो गए तो इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली इवेंट दैट मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज के को आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसके जो आउटकम्स आना चाहिए वो इक्वली आना चाहिए। तो वो चीज क्या होता है, हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए, तो जैसे हमने हेड टॉस किया एक कॉइन को, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो दोनों के आउटकम्स जो है वो क्या है, इक्वली है ना। हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, अब क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसके इक्वली। तो ऐसे अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके स्टेटमेंट में देखना है कि वो इक्वली होगा या नहीं, और एक्सप्लेन करना है। जैसे अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक कार को उसने स्टार्ट करना क्या किया, अटेम्प्ट किया। ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या पूछ रहा है, क्या कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये वाला जो है ये हमारा है नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों क्यों क्योंकि इसका जो आंसर है वो डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जरूरी नहीं है कि आपने कार का एक बार जो स्टार्ट लिया है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी बार में भी स्टार्ट नहीं हुई हो, तीसरी बार में भी स्टार्ट नहीं हुई हो, और फोर्थ टाइम में क्या हो गई हो, स्टार्ट हो गई हो। तो 3 टाइम में स्टार्ट नहीं हुई, फोर्थ में स्टार्ट हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार इसका इक्वली लाइकली इवेंट आए। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। अब ये वेरियस फैक्टर्स हो सकता है वेदर, जब जो वेदर आपका कूल हो तो स्टार्ट नहीं हो, और जैसे आपका वेदर जो समर वगैरह होता है उसका हो तो स्टार्ट हो जाए। तो इट इज डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, कुछ भी फैक्टर हो जाए और कार स्टार्ट नहीं हो, और जरूरी नहीं है कि हर बार अब जैसे जरूरी नहीं है कि स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हो सकता है हर बार स्टार्ट हो जाए। तो ये अनइक्वली है, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी एंड ही शूट और मिस्ड द शूट। देखो, तो अब ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट इक्वली। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब आप बास्केट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपने एक बार बास्केट किया तो दूसरी बार भी हो, और दूसरी बार हो गया है आपका तो फिर नॉट इक्वली। ठीक है, कैसे, या तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है, तो ये इवेंट क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वली। क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्लेयर, प्लेयर की एबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है ये, कि ये जो है आपका इक्वली होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर अभी होगा इट इज नॉट इक्वली लाइकली
इवेंट एंड इट्स डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने हमको आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस इन्फॉर्मेशन से तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक बार बास्केट हो एक बार नहीं हो, इक्वल नहीं होगा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स का क्या है, आंसर देना है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, बिकॉज या तो आंसर ट्रू हो या आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके अदर देन कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों इक्वली है, या तो ट्रू हो जाए या क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, और कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो ये भी इक्वली है। बेबी जब बॉर्न होगा तो हो सकता है वो गर्ल भी है या बॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए आपके, इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। अब जो थर्ड है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो अब जो टॉसिंग ऑफ कॉइन बोल रहा है कि टॉसिंग ऑफ कॉइन को ही क्यों बेस्ट वे माना गया है किसी भी मैच को स्टार्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, क्यों टॉसिंग ऑफ कॉइन ही बेस्ट वे माना गया है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम क्या करें, एक कॉइन को टॉस कर दें, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। कितने आउटकम होते हैं, टू, हेड एंड टेल, दैट इज इक्वली इवेंट। तो वो क्या हो गए हमारे, इक्वली इवेंट होंगे ना। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, मतलब आप जो होता है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए हमने बेस्ट वे माना है किसी भी मैच को स्टार्ट करने से पहले टॉसिंग ऑफ कॉइन को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये तो आपको ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बताना है। देखो, आपका ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो अब मैं बता देता हूँ कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो, अभी हमने क्या किया, तो अब स्टूडेंट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखो, ये 2/3 है, जैसे 2/3 है तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। तो 2 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं क्या आता है। अब ये क्या माइनस में, तो माइनस में तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब है 15%, उसके बाद है 0.7। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो माइनस, आंसर क्या हो गया, माइनस वाला, क्योंकि मैंने आपको बोला है कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से ग्रेटर या 1 से लेस देन होगी। तो ये 2/3 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये 15% है तो 0.15 हो जाएगा, ये 0.7। तो जितनी भी हमारी ये चीज़ें हैं सब क्या हो रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। लेकिन माइनस का जो 51.5 है ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब इफ पी ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, अगर आपको याद है तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी होने के प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने के जो चांस होते वो 1 होते। अब प्रोबेबिलिटी होने के चांस है 0.05, ठीक है, प्लस तो नहीं होने के चांस आपसे पूछे कि नॉट ई के चांस बताओ, तो प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा स्टूडेंट, ये साइड चेंज होगी तो ये माइनस का हो जाएगा। जैसे 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.95 प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांस आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें कॉपी में, या मैं आपको PDF सेंड करूँगा, उससे आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब एक बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है, और उसने एक कैंडी बाहर ले ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है। एन ऑरेंज, जब ऑरेंज उसके अंदर है ही नहीं, सब लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो ऑरेंज आ सकती है क्या स्टूडेंट, नहीं आ सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इम्पॉसिबल है। जब सब लेमन
कलर में है और आप चाह रहे हैं कि ऑरेंज कलर में आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं, तो 0। अब लेमन फ्लेवर, तो हाँ लेमन फ्लेवर की कैंडी है उसके अंदर, तो श्योर है कि इवेंट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब ये जो क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें कि जो 2 स्टूडेंट है, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, जिसमें से 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उनका बर्थडे सेम नहीं है, ठीक है। इस 0.992 चांस है, उसके कितने चांस है, 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे के चांस कितने होंगे, नहीं होने के चांस है 0.992, तो होने के चांस आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन एज इट इज, जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 से जैसे मैंने किया है वैसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीई बेच दे रखा है, तो पीई आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके जैसे ही 2-3 क्वेश्चन है तो वो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग में कितनी रेड बॉल है, 3, ब्लैक कितनी है, 5, तो टोटल बॉल कितनी होगी, 8। टोटल बॉल कितनी होगी स्टूडेंट, 8। अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग। अब एक बॉल कोई सी भी उसमें से लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड हो और नॉट रेड हो। मैं आपको ये दोनों बता देता हूँ कि रेड होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और नॉट रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप खुद समझ गए होंगे स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5 + 3 8 है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड बॉल कितनी है, 3, तो 3 में से 3 हो जाएगी, तो 3 आउट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। नहीं होने की मतलब ब्लैक आएगी, तो 5/8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8, तो नॉट रेड है, और 3/8 है आपकी रेड। तो नंबर ऑफ, आप पूरा फॉर्मूला लिख कर सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, तो आप ट्राई करेंगे। उसमें रेड के लिए पूछा है, फिर वाइट के लिए, फिर ग्रीन के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 सेम है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट हमारा, देख लेते हैं हम। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट इन द वन नंबर इज, देखो एक एरो दे रखा है, इस पे नंबर है 1 2 3 4 5 टू 8 तक, एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम, और इनके जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैपन 8.8, कि वो जो आपका स्पिनिंग व्हील है वो 8 पर आकर रुके, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस पूरे में 8 कितनी बार है, एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अपॉन में आ जाएगा। एन ऑड नंबर, केवल और केवल क्या है, ऑड नंबर। तो टोटल आउटकम तो आपके कितने स्टूडेंट, 8 है। अब ऑड आए आपके लिए, क्या है, ऑड मतलब 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो कितने ऑड है, 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 हो जाएगी। लेस देन 9, अब इसने पूछा है लेस देन 9, तो लेस देन 9 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं इसकी आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, तो आप वहां से इसको नोट कर लें कि कैसे लिखना है। और ये हमारा 12 क्वेश्चन तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।